प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार जीत की हुंकार भर चुके हैं। वो साफ तौर पर एक तरह से ऐलान कर चुके हैं कि मोदी तीसरी बार आएगा और हिंदुस्तान को विश्व की 3 टॉप अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी खुद को मजबूत दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा है और मोदी की हार को प्रचारित भी कर रहा है। लेकिन विपक्ष का सोचना ऐसा है कि देश का सारा मुसलमान विपक्ष को वोट देने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने अपने अपने राज्यों में मुस्लिम तुष्टीकरण के नए नए आयाम जो सेट किए हैं और कांग्रेस ने तो समूचे देश में मुस्लिमों की रहनुमाई करके दिखाई भी है। लेकिन आज जो खबर है वो ये है कि मोदी ने मुस्लिम समाज में सरकार की नीति और योजनाओं को प्रचार करने के लिए 10,000 दूतों को काम सौंपा है और ये लोग उस समाज से आते हैं जिसे मुसलमानों का ज्यादातर तबका बहुत ज्यादा मानता भी है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है, अपना कुनबा बढ़ाने से लेकर मुसलमानों को साधने तक। 24 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मुसलमानों पर खास जोर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये विपक्ष का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। इसका कारण ये है कि विपक्ष मुसलमानों के बीच इस बात को प्रचारित करता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। बीजेपी के नाम से डरा कर विपक्ष अब तक मुस्लिमों का वोट लेता आया है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से प्रधानमंत्री मोदी का कुछ ज्यादा ही जोर मुसलमानों पर देखने को मिला है और मुसलमानों में भी पसमानदा मुसलमानों पर ज्यादा जोर है, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। पसमानदा मुसलमानों का वोट तो हर पार्टी को चाहिए और वो लेती भी है, लेकिन राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से इन्हें कोई भी भागीदारी देने की कोशिश नहीं करता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अब ये जिम्मेदारी उठाई है। बीजेपी ने अब मुसलमानों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की एक रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और उसके तहत ये पहल की गई है कि वो सूफी संवाद महाअभियान शुरू उसने कर दिया है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से आयोजित ये आउटरीच प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और सरकार की कल्याणकारी नीतियों से अलग अलग दरगाहों के सूफी आध्यात्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को रूबरू करवाने की एक पहल है। पार्टी की ये पहल पसमानदा मुसलमानों के बाद अब मुस्लिम समुदाय के एक अलग वर्ग सूफी अनुयायियों को खुद से जोड़ने की कोशिशों का एक हिस्सा है। इसी सिलसिले में 12 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 100 से ज्यादा दरगाहों के करीब 200 सूफी नेताओं ने भाग भी लिया था। बीजेपी को उम्मीद है कि ये सूफी नेता देश भर के मुसलमानों तक सरकार की नीतियों और योजनाओं को पहुंचाने वाले दूत की भूमिका निभाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले 22 राज्यों को साधने की तैयारी। बीजेपी ने इस कदम से दिखाने की कोशिश की है कि वो सूफी समाज की परंपराओं का सम्मान करती है, क्योंकि सूफी देश के आध्यात्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दूसरी तरफ सरकार का एक और संदेश साफ है कि वो सूफी नेताओं को बीजेपी में शामिल होने पर जोर बिल्कुल नहीं दे रही, बल्कि उनसे बात करके अपनी नीतियों को समझाकर मुसलमानों की चुनौतियों और उनकी मांगों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रही है। सूफी समुदाय को साधने के पीछे सरकार की एक और वजह भी कही जा सकती है और वो ये है कि जहां भी सूफीवाद पनपता है और अपनी जड़ें जमा लेता है, वहां कट्टरवाद और आतंकवाद का अस्तित्व कमजोर पड़ने लगता है और बीजेपी भी यही करना चाहती है। वो प्रेम, शांति और भाईचारे के सूफी सिद्धांतों को बढ़ावा देकर विभाजनकारी और चरमपंथी विचारधाराओं का मुकाबला कर सके, इसलिए उसने ये प्रोग्राम चलाया है। योगी के प्रदेश से जुड़ेंगे 10,000 दूत। बीजेपी की योजना कुछ ऐसी है कि वो अकेले उत्तर प्रदेश से 10,000 सूफी लोगों को जोड़ने वाली है, जिससे उत्तर प्रदेश में तो ये प्रचार करेंगे ही, साथ ही जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है वहां भी एक संदेश पहुंचाया जाएगा और इसके बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है। पूरे देश में भी ये संदेश उत्तर प्रदेश के जरिए दिया जाएगा कि विपक्ष ने जो छवि गढ़ी है उससे बाहर निकलने के लिए बीजेपी ने ये प्लान तैयार किया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के यूपी अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने बताया, पार्टी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के साथ सकारात्मक संवाद बनाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों की तरफ से फैलाई गई गलतफहमी को दूर करना चाहती है। इस पहल का मकसद ये है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी समावेशिता को बढ़ावा देकर विभिन्न समुदायों की चिंताओं का समाधान करना चाहती है। एकता और साझा लक्ष्यों के विचार पर जोर देते हुए लखनऊ बैठक में एक नया नारा दिया गया, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये नारा लखनऊ की इस मीटिंग में गढ़ा गया है।
बीजेपी लगातार देश के मुस्लिमों के बीच अपनी गढ़ी हुई छवि को बदलने की कोशिश कर रही है और खास तौर पर यूपी में अक्सर ज्यादा फोकस देखा गया है, क्योंकि यूपी लोकसभा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है और बीजेपी को यह भी पता है कि जो उसकी छवि गढ़ी गई है उसे पलटना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन पहले बीजेपी ने पसमानदा कार्ड खेला था और अब सूफी कार्ड खेला है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि बीजेपी ने ये जो तीर अपने तर्कस से निकाले हैं वो निशाने पर सटीक बैठते भी हैं या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, बीजेपी का ये प्लान कामयाब होगा या नहीं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं।